नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग एसएससी एमटीएस इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमें क्या करना है, ऑप्शन के द्वारा फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है एनोटेट, ऑप्शन बी है नेविगेट, ऑप्शन सी है ऑपरेट, ऑप्शन डी है ड्राइव। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन का सही यानी राइट करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नेविगेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रास्ता और दिशा ढूंढने की क्षमता के लिए नेविगेट यानी मार्ग निर्देशक करना सही शब्द है। ठीक है, यानी एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन का क्या हिंदी मीनिंग तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि रास्ता और दिशा ढूंढने की क्षमता। ठीक है, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नेविगेट होगा। अन्य जैसे विकल्प दे रखा है, एनोटेट मतलब टिप्पणी लिखना, ऑपरेट मतलब मशीन चलाना, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है फ्रेंड्स कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड इन वर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है बेनिंग, ऑप्शन बी दे रखा है बम्बास्टिक, ऑप्शन सी दे रखा है एरेचिक। ठीक है, ऑप्शन डी दे रखा है आर्टलेस। तो फ्रेंड्स देखिए, जो एरेचिक है ना, इसका स्पेलिंग गलत है। ठीक है, यानी ARACHIC के जगह पे होगा ARCHAIC। ठीक है, प्राचीन या पुराना इसका क्या होता है हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 3 है फ्रेंड्स की सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द हेसिटेंट। ठीक है, हेसिटेंट, तो इसका हमें सिनोनिम ढूंढना है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है डिलीजेंट, ऑप्शन बी है एगर, ऑप्शन सी है रिमोट, ऑप्शन डी है रिक्लुटेंट। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या रिलक्टेंट। ठीक है, या रिलुक्टेंट क्या है कि हेसिटेंट का अर्थ होता है हिचकिचाने वाला या अनिश्चित, इसका पर्यायवाची यानी सिनोनिम हो जाएगा रिलुक्टेंट। ठीक है, यानी अनिच्छुक। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन जो है ना आपका PYQ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी फ्रेंड्स नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी फ्रेंड्स एसएससी के एग्जाम का तैयारी करते होंगे उन लोग के लिए क्या है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द लेकोनिक। ठीक है, लेकोनिक का हमें अब इस बार क्या ढूंढना है, एंटोनिम। ठीक है, ऑप्शन ए है वर्बोस, ऑप्शन बी है पीथी, ऑप्शन सी है ब्रीफ, ऑप्शन डी है टर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, लेकोनिक मतलब क्या होता है, बहुत कम शब्दों में बोलने वाला। ठीक है, यानी बहुत कम बोलने वाला। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ज्यादा बोलने वाला यानी वर्बोस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्बोस मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है मीनिंग ऑफ द इडियम। ठीक है, इडियम क्या है, इडियम है अ बुल इन या चाइना शॉप, इसका हमें मीनिंग ढूंढना है, इस इडियम का मीनिंग ढूंढना है। ऑप्शन ए है अ क्लम्बी पर्सन इन या डेलिकेट सिचुएशन, ऑप्शन बी है अ पर्सन हु क्राइज फॉर एवरीथिंग, ऑप्शन सी है अ पर्सन विथ नो मोरल वैल्यूज, ऑप्शन डी है या टॉकटेटिव पर्सन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ए क्लमसी पर्सन इन या डेलिकेट सिचुएशन। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी नाजुक स्थिति में एक अनाड़ी या लापरवाह व्यक्ति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यानी ओवर इंडुलेंस। ठीक है, या ओवरिन डलजेंस पढ़ सकते हैं, या फिर ओवर इंडलजेंस इन एवरीथिंग मे प्रूव ब्लैंक टू हेल्थ। ठीक है, तो आप लोग सेंटेंस देख चुके होंगे, यहाँ हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है कमर्शियल, ऑप्शन बी है क्या एस्पुरियस, ऑप्शन सी है इंजूरियस, ऑप्शन डी है रिपीटिटिव। ठीक है, रिपीटिटिव, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, इंजूरियस। ठीक है, इंजूरियस मतलब
हानिकारक। तो क्या है कि ओवर इंडुलेंस जो है क्या है, हानिकारक है। किसके लिए? हेल्थ के लिए, ठीक है। यानी ओवर इंडुलेंस इन एनीथिंग मे प्रूव इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सॉरी 7 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि फिल इन द ब्लैंक। द पिलग्रिम हैड टू फेस ब्लैंक बाय लैंड एंड सी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है एक्सपोजर, ऑप्शन बी है सेफ्टीज, ऑप्शन सी है पेरिल्स, ऑप्शन डी है रिस्पाइट। तो राइट आंसर पेरिल्स होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। तो सेंटेंस हो जाएगा द पिलग्रिम्स हैड टू फेस पेरिल्स बाय लैंड एंड सी, ठीक है। तो पेरिल्स मतलब क्या होता है? खतरों या विपत्ति, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है क्या है कि इम्प्रूवमेंट, यानी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो सेंटेंस है व्हेन इट कम्स टू लव ऑफ स्पोर्ट्स ही टेक्स ऑफ हिज फादर, ठीक है। ऑप्शन ए है टेक्स बाय, ऑप्शन बी है टेक्स आफ्टर, ऑप्शन सी है टेक्स फ्रॉम, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ टेक्स ऑफ है ना, वहाँ होगा टेक्स आफ्टर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्या है कि फ्रेजर वर्ब टेक्स आफ्टर का अर्थ होता है शकल या गुणों में अपने बुजुर्गों यानी पिता जैसा होना, ठीक है। तो टेक्स ऑफ गलत फ्रेजर वर्ब है, टेक आफ्टर राइट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है क्या है कि एरर डिटेक्शन। तो ढूंढना इसमें एरर डिटेक्शन। तो सी डिडंट न्यू, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए डज, डू, डज, डिडंट, ठीक है। यदि ये सब आए तो उसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप होता है। तो सी डिडंट न्यू दे रखा है, जो कि यहाँ क्या होगा? नो, यानी वर्ब का पहला रूप होगा। दैट आई वॉज आउट फॉर सम अर्जेंट, तो आपका एरर कहाँ है? तो पार्ट 1 में ही है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है फॉर सम अर्जेंट वर्क, ये सही है। ऑप्शन बी देखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। सी डिडंट न्यू के जगह सी डिडंट नो होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। देखिए व्याख्या है कि ग्रामर के नियम के अनुसार डिड या डिडंट के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप फॉर्म आता, यानी न्यू के जगह नो होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन या थिएटर और सिनेमा, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमें चूज करना है ऑप्शन के थ्रू। तो ऑप्शन ए है कॉन्वर्स, ऑप्शन बी है कॉमेडी, ऑप्शन सी है प्रीमियर, ऑप्शन डी है मेटिनी या मिटाइन, ठीक है, मेटिनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, मेटिनी, ठीक है। मेटिनी यानी सिनेमा या थिएटर दोपहर के शो को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? दोपहर के शो को। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर फ्रेंड्स। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है क्या है कि इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। तो सेंटेंस है एन इमेंस क्राउड, ठीक है, इमेंस क्राउड हैड गैदर्ड टू विटनेस दी सेरेमनी। तो ऑप्शन ए है हैड गैदर्ड, ऑप्शन बी है गैदर्ड, ऑप्शन सी है हैड गैदरिंग, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, हैड के बाद गैदर यानी वर्ब का पहला रूप दे दिया, जो कि सरासर गलत है। आप लोग को पता होना चाहिए कि हैव, हैज या हैड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा तीसरा फॉर्म में रहता है, और यहाँ फॉर्म 1 दे रखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, हैड गैदर्ड, ठीक है, हैड गैदर्ड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है, तो गैदर्ड होगा, ठीक है, यानी हैड गैदर। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इसमें भी एरर डिटेक्शन है, ठीक है। यानी एरर डिटेक्शन क्या है कि बिजनेसेस आर आस्किंग एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम। तो ये राइट है फ्रेंड्स, यहाँ नो एरर है, ठीक है, नो एरर है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। जैसे बिजनेसेस क्या है, बहुवचन है, तो इसका साथ आर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सही है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, सॉरी 13 नॉट 30, ओके। 30 क्या है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट है। मैनी स्टेट गवर्नमेंट आर, देखिए यहाँ मैनी गवर्नमेंट स्टेट्स आर दिया, जो कि सही है, ठीक है, फेसिंग फाइनेंशियल क्रंच। तो राइट आंसर यानी नो एरर है, सेंटेंस सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी इसका जो है गवर्नमेंट क्या है, बहुवचन है, उसके साथ प्लूरल
वर्ब लगा है यानी आर लगा है, तो ये सेंटेंस सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट है कि द व्यूइंग ऑफ माउंट एवरेस्ट, द व्यूइंग फॉर द माउंट एवरेस्ट इज क्लियरर फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो देखिएगा हम पहले पढ़े थे द व्यू ऑफ, ठीक है, द व्यूइंग फॉर के जगह पे द क्या होगा, व्यू ऑफ। ठीक है, और इसमें द नहीं लगेगा, सही केवल क्या होगा, व्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, व्यू ऑफ। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि यहाँ भी एरर डिटेक्शन हमें देखना है कि एरर कहाँ है। तो आई हैव रिसीव, देखिए यहाँ अभी जस्ट बताएं कि हैव के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिसीव्ड, यानी पार्ट 1 ही गलत है। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हमें अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एरर पहले दिख गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 16 है मीनिंग ऑफ इडियम। क्या है इडियम, बरी द हेटेच या हेचेट। ठीक है, बरी द हेचेट या हेटेच। ठीक है, बरी द हेचेट या हेचेट। ठीक है, तो ऑप्शन ए है टू हाइड समथिंग, ऑप्शन बी है टू मेक सेक्रेट प्रिपरेशन, ऑप्शन सी है टू चेंज द प्लान, ऑप्शन डी है टू सेटल डिस्प्यूट। ठीक है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू सेटल डिस्प्यूट। बरी द हेचेट या हेचेट, बरी द हेचेट का अर्थ है पुरानी दुश्मनी भुलाकर विवादों को क्या करना, सुलझाना, टू सेटल डिस्प्यूट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है कि फिल इन द ब्लैंक, द जज क्या अपलॉडेड मी फॉर माई, ठीक है, अपलॉडेड मी फॉर माई ब्लैंक परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन ए है नॉर्मल, ऑप्शन बी है यूजुअल, ऑप्शन सी है आउटस्टैंडिंग, ऑप्शन डी है लारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी सी, क्या आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग यानी शानदार प्रदर्शन। ठीक है, शानदार प्रदर्शन। हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं किधर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 18 है कि रेक्टिफाई स्पेलिंग, द टेबल वाज स्पेलिंग। ठीक है, द टेबल वाज ग्रेस विथ अ लवली सोफिस। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ग्रेस लवली, ऑप्शन बी है ग्रेस लवली, ऑप्शन सी देखिएगा, तो लवली का स्पेलिंग ऑप्शन देखिए यहाँ आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी लवली में क्या कर दिया है कि LOVELY होगा, ना कि LLY, और ग्रेस्ट में सी के जगह एस दे दिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, क्या कि मेक बेटर यानी मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर। ऑप्शन ए है जज, ऑप्शन बी है मेलेज, ऑप्शन सी है कैस्टिगेट, ऑप्शन डी है एमिलियोरेट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमिलियोरेट, यानी सुधारना, किसी भी बुरी स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए एमिलियोरेट कहते हैं, यानी सुधारना कहते हैं उसे। ठीक है, एमिलियोरेट। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या है कि वैंक्यूज का सिनोनिम्स ढूंढना है, वैंक्यूज का सिनोनिम। ऑप्शन ए है डिफीट, ऑप्शन बी है एक्वाइट, ऑप्शन सी है फ्ली, ऑप्शन डी है सरेंडर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिफीट। ठीक है, वैंक्यूज का अर्थ होता है पूरी तरह हराना या जीतना, जिसका पर्यायवाची शब्द डिफीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आने की अब कम्प्रीहेंशन की बारी है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हमें कम्प्रीहेंशन पहले पढ़ लेना है। ठीक है, यदि समझ नहीं आया तो 2-3 बार जरूर पढ़िएगा। क्या है कि लव इज ऑफन थाउट टू बी द हाईएस्ट एंड मोस्ट फुलफिलिंग इमोशन दैट मैन एंड वुमेन कैन ब्लैंक फुल स्टॉप। ठीक है, तो नेक्स्ट है बट इट इज ऑल्सो थाउट ऑफ इन, फिर ब्लैंक नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ब्लैंक, टू द वेरियस इंस्टिंक्ट्स इन मैन। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे है देयरफॉर वी मस्ट ब्लैंक फ्रॉम द मास्टिकल पॉइंट
ऑफ व्यूज दैट लव इन द हाईएस्ट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज में है, देखिए आगे आपका है कि इमोशन, हाईएस्ट इमोशन ऑफ मैन एंड द वन इमोशन दैट रिलेटेड मैन टू गॉड, लव ऑन एवरी प्लेन एंड level of life is an expression of God's will working and expressing itself in man's consciousness. To express love on my level is good। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। But to express it as adoration of God is the blank number 4 यानी क्वेश्चन नंबर 24 का blank form of love and brings man into the greatest। ठीक है, blank नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 25 का विथ हिज इनर सेल्फ। तो चलिए, जो भी फ्रेंड्स को समझ नहीं आया होगा क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 ब्लैंक नंबर 1 दे रखा है कि लव इज ऑफन थाउट टू बी द हाईएस्ट एंड मोस्ट फुलफिलिंग इमोशन दैट मैन एंड वोमेन कैन ब्लैंक। ठीक है, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। ऑप्शन ए है एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है कॉन्डेम, ऑप्शन सी है अटैक, ऑप्शन डी है कंडोन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्सप्रेस। ठीक है, क्या है कि व्याख्या है कि यहाँ कहा जा रहा है प्रेम एक ऐसी भावना है जिसे स्त्री और पुरुष व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अन्य विकल्प जैसे कॉन्डेम मतलब निंदा करना, अटैक मतलब आक्रमण करना, जो कि क्या है ये सब सही अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ब्लैंक नंबर 2 क्या है कि बट इज ऑल्सो थाउट ऑफ इन ब्लैंक टू द वेरियस इंस्टिंक्ट्स इन मैन। ठीक है, तो ब्लैंक नंबर 2 में हमें ऑप्शन देखते हैं, क्या राइट ऑप्शन है अपनी अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल होगा। ऑप्शन ए है मेंशन, ऑप्शन बी है इंस्पेक्शन, ऑप्शन सी है पोजीशन, ऑप्शन डी है रिलेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, रिलेशन। ठीक है, वाक्य का अर्थ प्रेम को मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के रिलेशन यानी संबंध में भी देखा जाता है, यानी इन रिलेशन टू एक मानव वाक्यांश फ्रेजर है। ठीक है, तो संबंध में क्या होगा कि संबंध में यानी इन रिलेशन टू एक फ्रेजर वर्ड है। ठीक है, रिलेशन के आगे पीछे इन और टू लगेगा। चलिए हम ब्लैंक नंबर 23 देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है कि Therefore, we must blank from the mystical point of view that love is the highest emotion of man। ठीक है, तो हम ब्लैंक नंबर 3 का अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करते हैं। ऑप्शन ए है रियलाइज, ऑप्शन बी है कॉम्प्रीहेंस, ऑप्शन सी है एक्नॉलेज, ऑप्शन डी है कॉन्स्ट्रैक्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रियलाइज। ठीक है, रियलाइज यानी एहसास करना, महसूस करना। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी ब्लैंक नंबर 4 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि बट टू एक्सप्रेस इट एज एडोरेशन ऑफ गॉड इज द ब्लैंक फॉर्म ऑफ लव। ठीक है, तो हम देखते हैं ब्लैंक नंबर 4 का अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए है हाईएस्ट, ऑप्शन बी है क्या तो लेटेस्ट, ऑप्शन सी है लार्जेस्ट, ऑप्शन डी है स्मॉलेस्ट। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हाईएस्ट होगा। ठीक है, हाईएस्ट फॉर्म। पैसेज का पहली पंक्ति में प्रेम को हाईएस्ट इमोशन कहा गया, इसलिए ईश्वर आराधना के लिए हाईएस्ट रूप सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि ब्रिंग मैन इनटू द ग्रेटेस्ट ब्लैंक विथ हिज इनर सेल्फ। ठीक है, तो हम अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखते हैं ब्लैंक नंबर 5 का। ऑप्शन ए है मीनेस, ऑप्शन बी है लॉथिंग, नेक्स्ट ऑप्शन सी है सफरिंग, ऑप्शन डी है हार्मोनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक 5 क्वेश्चन नंबर 25 का फ्रेंड्स क्या हार्मोनी। जब मनुष्य ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त करता है तो वह अपनी अंतरात्मा इनर सेल्फ के साथ हार्मोनी यानी सामंजस्य तालमेल की स्थिति में आ जाता है। अन्य विकल्प जैसे सफरिंग मतलब पीड़ा, लोथिंग मतलब घृणा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।